वेलकम टू असेम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि मैंने प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ वन आप लोग के साथ वो क्लियर किया, स्टेप बाय स्टेप जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया। अब मैं प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ टू, इसमें फर्स्ट वन चैप्टर सेल डिवीजन में फर्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके स्टेप्स क्या होता है, जिसकी एटाइमोलॉजी, डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल मैं आप लोग के साथ विद एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें एटाइमोलॉजी कि माइटोसिस का एटाइमोलॉजी क्या होता है, इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है और इसका मीनिंग क्या होता है। द वर्ड माइटोसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है माइटोस। मीनिंग इसका होता है थ्रेड, जिसे धागा कहते हैं, थ्रेड इसका मीनिंग होता है। अगर हम डिफिनेशन की बात करें, माइटोसिस इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। तो डिफिनेशन सिंपल है, आपने याद रखना है। माइटोसिस हमारे पास वो प्रोसेस होता है, ये सेल डिवीजन का वो प्रोसेस होता है, इसमें सिंगल सेल डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर और आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है एक सेल, ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल्स। तो ये पॉइंट आपने जरूर याद रखना है। माइटोसिस में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, एक सेल से टू टू में डिवाइड होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या होता है डॉटर सेल में वो सेम होता है जिस तरह पेरेंट सेल में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने याद रखना है, क्रोमोसोम नंबर सेम होगा डॉटर में। अब अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है दैट अकर्स इन द यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में ही होता है, रिजल्टिंग इन द रिप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड द डिवीजन ऑफ द सेल इनटू टू डॉटर सेल्स। इसमें क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम का रिप्लिकेशन होता है, मींस डीएनए। तो इस तरह सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है, इनटू टू डॉटर सेल में ही डिवाइड होता है। द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इंश्योर दैट ईच डॉटर सेल रिसीव अ कंप्लीट एंड आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो डॉटर सेल होता है वो कंप्लीट सेल और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं। जिस तरह पेरेंट में होता है वो डॉटर में भी होगा। विच आर द कैरियर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब ये क्रोमोसोम, ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन इनटू अनदर जनरेशन। ये हो गया शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। अगर हम एग्जांपल की बात करें, स्टेप बाय स्टेप जितने भी स्टेप्स इंक्लूड होते हैं माइटोसिस में, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोपेज। प्रोपेज फर्स्ट पेज होता है इसके पास। इसमें क्या होता है, इस पेज में द क्रोमेटिन कंडेंस इनटू विजिबल क्रोमोसोम, द न्यूक्लियर एनवेलोप ब्रेक डाउन। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, सिंपली अगर मैं आप लोग को बताऊं तो क्रोमेटिन क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। बिफोर सेल डिवीजन ये क्रोमेटिन मौजूद होता है, लेकिन जब सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, तो ये कंडेंस होता है और विजिबल क्रोमोसोम क्या होता है, ये अंडर माइक्रोस्कोप पे हम मतलब देख सकते हैं। द न्यूक्लियर एनवेलोप क्या होता है, न्यूक्लियस से जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ये ब्रेक डाउन इसकी होती है एंड द माइटोटिक स्पिंडल फाइबर और स्पिंडल बिगिंस टू फॉर्म। और ये माइटोटिक स्पिंडल्स क्या होता है, ये एक जगह एक एंड में और दूसरे पोल में ये बिगिन मतलब ये अपेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल इन द एनिमल सेल्स द स्पिंडल फाइबर बिगिन टू फॉर्म फ्रॉम द सेंट्रोमेर लोकेटेड अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स। एनिमल सेल में अब क्या होता है, ये अपोजिट पोल में ये क्या होता है, ये वहां से ये मतलब ओरिजिनेट होता है ये स्पिंडल फाइबर। अब एंड में हम डिस्कस करेंगे का इसका क्या फंक्शन होता है स्पिंडल फाइबर का। तो प्रोपेज में ये क्या होता है, आपने याद रखना है, इसमें क्रोमेटिन कंडेंस होता है और क्रोमोसोम विजिबल फॉर्म में होता है और न्यूक्लियर जो एनवेलप होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो ब्रेकडाउन इसकी होती है। और इस तरह माइटोटिक स्पिंडल फाइबर भी इसमें अपेयर होते हैं। अब दूसरे पॉइंट में हमारे पास क्या होता है, मेटापेज। मेटापेज द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ द सेल्स कॉल्ड द मेटापेज प्लेट। अब इसमें क्या होता है, ये जितने भी हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं सेल में, ये इक्वेटर में मतलब सेंटर में क्या होता है, वो वहां पर जाते हैं एंड द स्पिंडल फाइबर अटैच द क्रोमोसोम। और इस पेज में ये स्पिंडल फाइबर अटैच होता है विद क्रोमोसोम। इन द एग्जांपल ऑफ एनिमल सेल द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमेर रीजन ऑफ द क्रोमोसोम। अब ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर अटैच होता है, ये सेंट्रोमेर जो क्रोमोसोम का सेंटर होता है वहां पर ये स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। अब नेक्स्ट वन पेज में हमारे पास क्या होता है, एना पेज में द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट एंड ऑफ द सेल। अब एना पेज में ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड को ये सेपरेट करते हैं और अपने अपोजिट मतलब अपनी तरफ ये क्या होते हैं, उसे खींचते हैं टुवर्ड्स अपोजिट एंड ऑफ द सेल्स, मतलब अपोजिट पोल तक ये मतलब ये पहुंचते हैं, मतलब ये पुल करते हैं। पुल बाय द स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, इसको पुल अप करते हैं अपने पास ही, मतलब एक एंड और दूसरे एंड में जाते हैं। एंड एग्जांपल ऑफ एनिमल सेल स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन, स्पिंडल फाइबर शॉर्टन होते जा रहे हैं क्योंकि इस तरह इस पर मतलब वो पोर्स होता है इसका, तो इस तरह ये डिवीजन की तरफ जाते हैं। एक साइड पर भी क्रोमोसोम आता है और दूसरी साइड पर पुलिंग ऑफ द क्रोमोसोम टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। अब अपोजिट पोल की तरफ ये क्रोमोसोम जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें टेलोपेज की, तो द क्रोमोसोम रीच द अपोजिट एंड ऑफ द सेल्स में ही जाते हैं टेलोपेज में, ठीक है, एंड डी कंडेंस और वापस अगेन वो डी कंडेंस होते हैं, मतलब वापस खोलते हैं, फॉर्मिंग टू डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई वहां पर बनते हैं, एक एंड में भी और दूसरे पोल में भी। द न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, वो ब्रेकडाउन की और अब अगेन ये बनता है ये न्यूक्लियर एनवेलप, क्योंकि क्रोमोसोम एक पोल की तरफ भी मतलब पुल किया स्पिंडल फाइबर ने दूसरे एंड पर, अब एक एंड में भी वहां पर न्यूक्लियर एनवेलप अपेयर होंगे और दूसरे एंड में एक सेल के अंदर। The nuclear envelope reform around each set of chromosome वापस न्यूक्लियर envelope बनेंगे। In the example of animal cells, a new nuclear envelope forms around each set of chromosome, मतलब एक न्यू न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, ये
बनता है एंड सेल बिगिंस टू डिवाइड। और इस तरह न्यूक्लियस सिर्फ डिवाइड हुआ। अब नेक्स्ट बात आती है, ये जितने भी मैंने आप लोगों के साथ स्टेप्स डिस्कस किए, ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ इनसाइड, इसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को कैरियोकाइनेसिस। वाइल अब इसके पास नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है साइटोकाइनेसिस। अब साइटोप्लाज्म सेपरेट होगा तो इस तरह ये दोनों सेल क्या होते हैं, ये डिवाइड होते हैं। द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस in which the cytoplasm of the parent cell divide into two daughter cell में divide होता है। In the example of animal cells, a sperm forms at the equator of the cells, eventually pinching and dividing the cytoplasm into two separate daughter cells। अब साइटोकाइनेसिस हमारे पास वो फाइनल स्टेज होता है माइटोसिस में, इसमें ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस में एक क्रोमोसोम सेपरेट हुए, प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज, टेलोपेज, ये सब स्टेप्स में। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है स्टेज साइटोकाइनेसिस, और ये साइटोप्लाज्म भी सेपरेट होता है। इस तरह ये डिवीजन ऑफ सेल होता है, सेल डिवीजन। नोट्स, ये आपने जरूर याद रखना। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस ओनली रिप्लिकेट द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल, नॉट द साइटोप्लाज्म और अदर न्यूक्लियर कंपोनेंट्स। सिर्फ माइटोसिस में क्या होता है, ये आपने याद रखना है, इसमें हमारे पास सिर्फ रिप्लिकेशन ऑफ द न्यूक्लियस होता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक है, ऑफ द सेल्स। साइटोप्लाज्म इसमें नहीं होता है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। फिर ये एक अलग स्टेज होता है, ये साइटोकाइनेसिस जिसे कहते हैं। अब in addition, it is also important to note that mitosis also occurs in eukaryotic cells and not present in prokaryotic cells। मतलब ये यूकेरियोटिक सेल में होता है। द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब जितने सेल डिवीजन होते हैं तो इससे मतलब ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में इजाफा होता है। एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन द बॉडी, और रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड एग्स एंड द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस अब हम नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे, इसमें क्या होता है, जो हमारे पास जो स्पर्म होता है, एग होता है, जिसकी फॉर्मेशन क्या होती है, मियोसिस होता है, वो भी डिफरेंट प्रोसेस होता है। तो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करूंगा जो मियोसिस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, तो उसके साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।